नमस्कार, शाखानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। धारावी पुनर्विकास प्रकल्प से पूर्व विधायक असलम शेख भड़के। दरअसल राज्य सरकार ने कुछ महीनों पहले धारावी के लोगों को मुलुंड में पुनर्विकास करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने सरकार का विरोध किया। इसके बाद राज्य सरकार ने मुलुंड, कांजूरमार्ग, भांडुप और वडाला में अपात्र झोपड़ा धारकों को घर देने के लिए जमीन आवंटित की। कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल की बैठक में धारावी के झुग्गी पुनर्वसन परियोजना से प्रभावित निवासियों के आवास के लिए मुंबई में 255 एकड़ सॉल्ट पेन भूमि का उपयोग को मंजूरी दी गई थी। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी से जुड़े विपक्षी दल अडानी द्वारा किए जा रहे धारावी के पुनर्वसन का विरोध कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर पूर्व विधायक असलम शेख ने क्या कहा। इसका विरोध क्या करना चाहिए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये लास्ट जब सरकार का टाइम खत्म हो रहा था तो उन्होंने कैबिनेट के अंदर इस घाई में कई 100 निर्णय लिए। उसमें से एक निर्णय उन्होंने धारावी को मलाड में लाने का लिया और धारावी के लोगों को यहाँ पुनर्वसन करने के बारे में उन्होंने वो प्रपोजल पास किया। जिस दिन ये प्रपोजल कैबिनेट में पास हुआ उसी दिन मैंने सारे प्रेस में ये आह्वान किया कि ये प्रकल्प को हम मलाड में आने नहीं देंगे और मलाड में धारावी के लोगों के लिए जो प्रकल्प ला रहे हैं उसका मलाड में विरोध है। हम धारावी वालों के विरोध में नहीं, धारावी वालों को धारावी में करो। उनका जीवन वहां गया है, उनको तुम उद्ध्वस्त करके यहाँ ला रहे हो। एक तो उनको बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद में मलाड में रहने वाले हमारे तमाम जो गाँव करिए जितने गाँव उधर है उनको आप बर्बाद कर रहे हो। ये मलाड में जितने हमारी सोसाइटीज है इनके पार्किंग का प्रॉब्लम अभी से है, इनको आने जाने का प्रॉब्लम अभी से है। आप लाखों लोगों को लाके यहाँ पे खराब करोगे, यहाँ का इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो, यहाँ की ओपन स्पेसेस को आप खराब कर रहे हो। ये हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, ये हमने निर्णय लिया हुआ है। क्या कहेंगे यहाँ के मतदाताओं के लिए, क्योंकि इससे क्या दुष्प्रचार के नजरिए से देखा जाए क्योंकि उन्होंने भू माफिया, लैंड माफिया के बाद उन्होंने धारावी का मुद्दा इस चुनाव में एक एजेंडे की तरह से उठाया। धारावी अदानी को देने का काम किया ताकि अदानी से भरपूर पैसा ले सके और पूरे महाराष्ट्र में वो पैसे से चुनाव ले सके। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है धारावी के लोगों को लाने की। धारावी के लोगों को धारावी में रखो और उनके पास मलाड में कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूँ, 1 साल पहले से, कि मलाड में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मलाड में उनके पास कोई सक्षम कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बाहर से किसी को ला के खाली दिखाने के लिए लड़ाना पड़ता है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 25,000 से 50,000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से हारेगा और फिर चला जाएगा। ये जो मलाड की टिकट है भारतीय जनता पार्टी की, ये टिकट फॉर सेल है। यहाँ किसी कार्यकर्ताओं को आपने 15 साल में देखा नहीं होगा कि लड़ा होगा। हर बार बाहर से कैंडिडेट लाते हैं, इस बार भी बाहर से लाए हैं और इस बार जो है एक नहीं 2 भाई इस मुंबई से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है और इसी मुंबई शहर में परिवार के 2 लोगों को टिकट दिया है और आने वाली 23 तारीख को दोनों भाई जो है वो अपने घर पे बैठेंगे। 15 साल से जो कैंडिडेट लड़ता है वो यहाँ से चले जाता है, ये दूसरा आता है वो लड़ता है चले जाता है, ये तीसरा आया है ये भी लड़ेगा चले जाएगा। और यहाँ के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो विचारे हैं वो झंडा डंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लायक ही है।